अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बट करी की रेसिपी यानी बट का सालन। तो ये रेसिपी बहुत ही इजीली तैयार की गई है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। आपको अगर बट खाना पसंद है तो इस रेसिपी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी किस्म की कोई स्मेल इसमें नहीं होगी। इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम लहसुन के पानी में इसको 5 से 10 मिनट के लिए डिप करेंगे और सबसे पहले इसके ऊपर से हम रिमूव करेंगे जो झिल्ली इसके ऊपर होती है उसे, जो आसानी के साथ हाथों से खींचने के बाद ये अलग हो जाती है और इसको अलग करना बहुत ज़रूरी है। और इस काम को मज़ीद ईज़ी बनाने के लिए 1 दिन पहले इसको फ्रीज़ कर दिया जाए और दूसरे दिन इसको इस तरह से वॉश किया जाए तो ईज़िली ये झिल्ली रिमूव हो जाती है। इसके बाद बट को लहसुन के पानी में कुछ देर छोड़ देना है। इसके बाद हम एक सॉस पैन में पानी को बॉईल करते हैं और डाल देते हैं ये बट लहसुन के पानी के साथ ही। बस 1 या 2 बॉईल आने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर को स्किप नहीं करना है और इसे ज़रूर ऐड करना है। इससे तमाम के तमाम बट जो हैं अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। तो बस ये ऐड करने के बाद हमने चूल्हे को करना है बंद और इसके बाद हम एक स्ट्रेनर के ऊपर इसको गिराकर और तमाम के तमाम बट का ये पानी हम ड्रेन कर लेंगे। इसके बाद एक बार फिर टैप वाटर से बहुत अच्छी तरीके से बट को वॉश करना है। इस तरह से देखिए। तो फाइनली ये बट बहुत अच्छे से वॉश हो चुके हैं। किसी किस्म की कोई भी महक बाकी नहीं है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें इतना पानी हमें ऐड करना है कि बट बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन मुझे हाफ़ आवर लगा था प्रेशर कुकर में। इसके बाद मैंने चेक किया तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसका तैयार करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप ऑयल। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेना है और इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। 1 कप ऑयल में हमें सबसे पहले प्याज को फ्राई करना है और इसके बाद जैसे ही प्याज सॉफ्ट होते हैं तब हम एक साइड पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर को हमने बारीक ग्राइंड कर लिया। इसके बाद इसमें हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स हमने 1 टीस्पून ऐड की है और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हमने कसूरी मेथी भी इसमें शामिल कर ली है। इसके बाद इसमें नमक भी ऐड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। मसाले के भुनने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही तमाम ऑयल ऊपर आता है तब हम इसे अच्छी तरह से और भून लेंगे ताकि जो भी मसाले की कसर है वो हमारी दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे बॉयल किए हुए बट। और जिस पानी में बॉईल किया था हमने बट को, अगर थोड़ा-सा भी पानी है तो वो यहाँ पर ऐड नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें बट को ही ऐड करके और इसे अच्छे से भून लेना है। 1 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी ताकि मसाले और बट अच्छी तरह से कंबाइन होके एक ज़बरदस्त सा टेस्ट बना दें। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने बहुत लो हीट पर इसे कुक करना है। पानी खुश्क होने के बाद हमने 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर और 1 कप दही जिसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था वो इसमें ऐड कर लिया है। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी हमने शामिल की है। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने भूनना है और लेमन का जूस इसमें डालने के बाद बहुत लो हीट पर 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। और अच्छी तरीके से अब इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है तो तब हम इसे स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। फाइनल गार्निश इसे हमें हरे धनिया और हरी मिर्च से ही करनी है। और इसके अलावा आप इसको जब सर्व करेंगे तो गरम-गरम रोटी या चावल के साथ इसको सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाने के बाद दोबारा ज़रूर बनाएंगे। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते-जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।